क्योंकि हमने देखा है कि कालीचरण से डरते हुए थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप दिल्ली में परफॉर्म कर रही हो, इससे पहले आपने बॉलीवुड में अभिनय कर चुकी हैं। कर रही हूँ। हाँ, कर भी रही हैं, कर भी चुकी हैं। तो अभी की स्थिति में यहाँ पर जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, लोग जो आपको देखकर जो चीज़ें रही, किस तरीके का फीडबैक आपको यहाँ पर मिला? सच बताऊँ, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। और एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसकी जो ऑडियंस है वो उससे जुड़ जाए। और मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही होता है कि मेरी ऑडियंस मुझसे जुड़ जाती है। बहुत अच्छी बात है मैम। लेकिन दर्शक जो जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक बड़ा चेहरा हैं, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, तो बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, आपके अभिनय की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह हुई, थोड़ा बताना चाहेंगे? अभिनय की शुरुआत ऐसे हुई कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी। मुझे इसमें आना ही नहीं था, लेकिन आई थिंक माँ सरस्वती का हाथ मेरे सर पे था और मेरी किस्मत में लिखा था कि मुझे आना है आर्ट्स में। और मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक किसी को हंसाने से बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता। तो ये अभिनय अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है मुझे। तो जो मुझे नहीं करना था, भगवान ने वहाँ पे लाके खड़ा किया और आज जिस मकाम पे खड़ा किया, उसके लिए मैं उन्हीं का शुक्रिया अदा। कैसे आपको ब्रेक मिला था फर्स्ट टाइम? एक्चुअली मैं मिस इंडिया विनर रह चुकी हूँ, 1994 मिस दिल्ली रह चुकी हूँ। मुझे कुछ नहीं करना था इसमें, लेकिन मुझे किसी ने देखा, बड़ी फिल्मी कहानी है, और वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। अभी फिलहाल आप कौन सी फिल्म में कर रही हैं? अभिनय कौन सा किरदार अभी निभा रही हैं? 2 फिल्में अभी ऑन फ्लोर जाने वाली हैं। वेब सीरीज़ मेरी 3 रिलीज़ होने वाली हैं। मैं एक वॉइस कोच हूँ, और आपने अगर मनी हाइस्ट देखा है तो रकेल की आवाज़ मेरी है। आई टीच वॉइसिंग ऑल ओवर इंडिया। मैं एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हूँ, आई टीच। इसके अलावा मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ। मनीष तो बहुत सारे लोगों ने देखी, और अक्सर वो आवाज़ कानों में गूंजती है जब भी बात करते हैं, वो आपकी आवाज़ है। जी, वो मेरी आवाज़ है, वो मेरी आवाज़ है। अभी अब जिस तरीके से लोगों का एक आपका एक किरदार था क्रिश में, और प्रियंका की आप दोस्त बनी हुई थी, और उसमें जो एक भूत वाला और वो सब चीज़ें, आज भी वो जहन से नहीं उतरता है। उस फिल्म के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? मैं सच्ची बताऊं, मुझे पता भी नहीं था कि कितना बड़ा बैनर है, क्या होने वाला है। मुझे ये भी नहीं पता था मैं सेकंड लीड थी पिक्चर की। मुझे ये भी नहीं पता, मुझे सिंगापुर जाके पता लगा। ओवरऑल मैं एक ही चीज़ कहूँगी आपसे कि ऊपर वाले की इतनी नवाजिश है मेरे ऊपर कि वो हमेशा मुझे अच्छे लोगों से मिलवाते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस दिलवाते हैं, और जो अच्छे लोग नहीं होते या अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं होते, वो मुझे सिखाने आते हैं। तो कोई मलाल नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, मैं ऊपर वाले का हमेशा शुक्राना करती रहती हूँ। बहुत बड़े दिल्ली की ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम दिल्ली वाले हैं, हम दिल वाले लोग हैं, हम जो करते हैं दिल से करते हैं, वरना करते ही नहीं है। शुक्रिया मैम।